अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है हेरो ऑफिस से होंगे। मैं हूं हमज़ा और आप देख रहे हैं एच डी ग्राफिक। हमारे चैनल एच डी ग्राफिक को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन पर क्लिक कर दें। नए दोस्त हैं या पुराने दोस्त, जाकर कमेंट बॉक्स में जाकर अभी कमेंट में जाकर कोई नाइस कोड कुछ लिख कर भेज दें। और ये वाला जो डिज़ाइन आज मैं आपको दे रहा हूँ, जिसकी आपने थंबनेल देख ली है, फ्रंट पे देख रही है कि उर्स का एक डिज़ाइन है। तो ये बहुत पहले एक उर्स हुआ था, तो मेरे पास पड़ा था, सोचा क्यों ना अपने दोस्तों को दिया जाए, किसी न किसी के इस्तेमाल में आ जाएगा। उसमें फुल एचडी तस्वीरें भी लगी हुई हैं कटिंग होकर। तो इसके अलावा बैकग्राउंड और इसके अलावा उसके अंदर कुछ तरीक़ें किस तरीके से रखी हुई हैं। और उस मुबारक लिखा हुआ है और फ़िदा का उम्मी व या रसूलुल्लाह ये भी लिखा हुआ है, कुछ अरबिक वर्ड वगैरह लिखे हुए हैं। तो इस चीज़ को मैं आपके सामने लेकर इसलिए आया हूँ कि आप लोगों के काम आ जाएगा वो वाला डिज़ाइन। तो अगर आप नए हैं, नए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, पुराने जो दोस्त हैं वो भी कमेंट करें, नए वाले दोस्त भी कमेंट करें। और ये वाली जो फ़ाइल है ये कोरल X7 के अंदर दी जाएगी। अगर किसी दोस्त को X11 के अंदर ज़रूरत है तो वो क्या करे, हमें बताए, हम उसके लिए कमेंट कर में वो अपना ईमेल लिख दे, हम उसको भेज देंगे CDR फाइल ईमेल पर। तो आज वाला डिज़ाइन है उर्स मुबारक का। इसके लिए मैंने ये वाला बैकग्राउंड सेलेक्ट किया है, सिंपल बैकग्राउंड है और ये जो है 1020 है, यानी कि 10 फुट बाई 20 फुट का फ्लेक्स है। इसके अंदर मैंने एक तरफ इस तस्वीर को लगाकर पावर क्लिप करना है, ये होगी एक तरफ लगकर पावर क्लिप, और इसी के साथ दूसरी तरफ ये लिक मैंने लगाकर इसको ही पावर क्लिप करना है। ये वाली तस्वीर मैंने यहाँ पे लगाकर इसको ही पावर क्लिप करना है, इसको ही पावर क्लिप कर दिया। आज वाली जो फाइल है इसका पासवर्ड है उर्स लिखेंगे आपकी फ़ाइल एक्सटेक हो जाएगी। अब इसी के साथ ही इसके पहले नाम सेट कर लेते हैं। ये नाम मैंने लगाए हैं, इस हिसाब से रखें इनको। ये आ गया ये। अब इसी तरह इस तरफ भी उठाकर ये नाम रख दिया, दोनों को सिलेक्ट करके बी दबा दिया, बी, इस बी दबा दिया, यानी कि इससे बॉटम में दोनों बराबर हो गए। अब थोड़ा सा मैंने ऐसे करके दोनों को सिलेक्ट करके बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करके सी सेंटर हो गया। अब उनको मैंने अगर पावर क्लिप किया था, हाँ जी पावर क्लिप हैं, इनको भी पावर क्लिप कर देना है। ठीक है, सॉरी ये लिखाई भी साथ करनी है, ये मैंने लिखाई भी साथ सिलेक्ट कर दी। ये अब दोनों हो गए पावर क्लिप, ये हो गए ओके। अब इसी के साथ इस बैकग्राउंड को मैंने इसके बॉटम में रखकर सेंटर में रखकर पावर क्लिप कर देना है। जैसे ही मैंने पावर क्लिप किया, बैकग्राउंड इसके अभी अंदर चले जाएं, इसको पकड़कर शिफ्ट पकड़कर इसके ऊपर क्लिक करके पेज डाउन कर दिया। इस टाइम पेज डाउन भी काम नहीं कर रहा, पता नहीं। हाँ ये आ गया। सर फाइल थोड़ी इसकी बहुत ज़्यादा इसके अच्छे रिज़ल्ट के अंदर है, यानी बहुत ज़्यादा इसका वज़न है, जिसकी वजह से स्लो जा रही है। तो ये इसके इधर रख देते हैं। ये उनका अपना मिज़ार था, जिसकी वजह से इसका रिज़ल्ट थोड़ा बराबर ही है। अब ये आ गया जी फ़िदा का अबी व उम्मी व नफ्सी या रसूलुल्लाह, ये लिख दिया। इसको मैंने कुछ मिक्स करके कलर दिए हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह मैंने इनको कलर दिए हैं। इसको थोड़ा उठाता हूँ, उठा के मैं साइड पे रख देता हूँ। साइड पे रख देने के बाद अब मैं दिखाता हूँ कि ये कलर कैसे दिए हैं। सबसे पहले ये देखें, ये आ गया। इसको मैंने बारीक सा एम्बॉस किए जाकर फ़ोटोशॉप में जाकर, ये आपको दिखाऊंगा किस तरह मैंने एम्बॉस किए। अब ये इसको एक इस तरह की आउटलाइन दी है और एक इस तरह की, ये तीन आउटलाइन मिलाकर मैंने इसकी हेडिंग को रख दिया है। काफ़ी अच्छी लग रही है। जब ये प्रिंट में आएगी तो अगर साइज़ बड़ा होगा तो अच्छी लगेगी, वैसे भी अच्छी लगेगी छोटा हुआ तो। ये देखिए कैसी अच्छी लग रही है। और सबसे जो इसके बॉटम में मैंने इसको थोड़ा डैम कर दिया है, यानी से ट्रांसपेरेंट टूल लेकर ट्रांसपेरेंटी के तरफ ले गया। अब इसी के साथ ही इसकी जो टॉप पे मैंने उर्स मुबारक लिखना है, उन्होंने बोला था उर्स मुबारक थोड़ा छोटा बारीक लिखना है, इसलिए इसको थोड़ा छोटा रखा है।
क्योंकि बाकी कैप्शन वगैरह वो बड़ी होती है तो इसमें उन्होंने छोटा रखवाया है। तो ये इनकी जो तारीख़ें हैं, तारीख़ों को मैंने यहाँ पे ऐसे सैम्पल करके रख दिया। अब इसके बैकग्राउंड में मैंने वैसे ये रख दिया था ताकि ये थोड़ा मर्ज हो जाए ना, भी रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये थोड़ा सा मैंने ऐसे रख दिया। ये इसको मैंने पावर क्लिप के अंदर दोबारा चला गया। चले जाने के बाद मैंने इसको ऐसे जूम किया। फ़ाइल बहुत वज़नी है। आज वाली फ़ाइल का पासवर्ड दोबारा बता देता हूँ, URSS और लिखेंगे आपकी फ़ाइल जो है एक्सट्रैक्ट हो जाएगी। अब मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। पेस्ट तो किया, लेकिन फ़ाइल है बहुत ज़्यादा हैवी, जिसकी वजह से काम नहीं कर रही। तो रहने दें, इसको छोड़ें, इसे लंबे कामों में जा रहे हैं। ये हो तो गया है, लेकिन इसको भी उठाकर पेज अप कर देते हैं और इसको फिनिश कर देते हैं। फिनिश करने के बाद अभी दोबारा इसके अंदर जाना पड़ेगा। जाने के बाद अब ये नीचे वाले जो दो हैं इनको पकड़ ऐसे सिलेक्ट करके पेज अप इनको भी कर देना है। अब चले जाएं फिनिश। ये हो गया आपका काम ओके। तो आज वाला जो डिज़ाइन है वो आपको पसंद तो आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नीचे कमेंट में जाकर कमेंट लाजमी करें। और ये वाली जो फ़ाइल है कोरोल्ड्रा X7 के अंदर दी गई है। इसको अगर मैं कन्वर्ट करता हूँ मिसाल के तौर पर, अगर इसको मैं ये देखें Ctrl+Shift+S कर दिया और इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ कोरोल्ड्रा वर्जन 11 के अंदर। इसको जैसे मैं ओके करता हूँ, ओके करने के बाद यहाँ पर ये ऑप्शन मांग रहा है, जिसकी वजह से इसके ये जो बॉक्स है, ये वाला बॉक्स है, ये वाला जिसके अंदर नाम लिखे हुए हैं या ये लिखाई वगैरह, तो ये क्या हो जाते हैं, ये बैकग्राउंड के साथ मर्ज हो जाते हैं। जो चीज़ पावर के अंदर चली जाती है, ये इमेज ये एक हो जाता है सारा। तो इस वजह से मैंने पहले कुछ फाइलें दी थी, उस पर कुछ लोगों का इस तरह आया था कमेंट कि ये फाइलें कुछ ठीक नहीं आ रही। तो उसकी असल वजह ये है कि कोरोल्ड्रा जैसे ही X11 के अंदर कन्वर्ट फाइल की जाती है, जिसकी वजह से जाकर ये प्रॉब्लम पेश आती है। तो इसलिए आज से मैंने कोरोल्ड्रा X11 के 7 के अंदर फ़ाइल को अपलोड करना शुरू किया है। जिन दोस्तों को X11 के अंदर ज़रूरत हो वो कमेंट में अपना ईमेल लिख दें, हम उनको ये फ़ाइल भेज देंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम।